Hare Krishna everyone, I am Yogik Priyal. Welcome to my YouTube channel. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा 7th डे लास्ट डे आज कैसे मैंने क्या क्या किया। और आज का जो सेशन है वो बहुत लाइट है। मतलब आपका जो फर्स्ट डे ऑफ योगा होगा ना, जब आप बिल्कुल जीरो हो गए योगा को, आपको पता नहीं योगा का कि इसमें मैं कैसे करूं, सो आप मेरा ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बिल्कुल लाइट योगा करवाया है। सो स्टार्ट करते हैं हम साइड नेक बैंड से। सो इसको हम लेटरल साइड बेंडिंग भी बोलते हैं। सो राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड देन मैंने फॉरवर्ड रोटेशन किया है। फॉरवर्ड रोटेशन, देन बैकवर्ड रोटेशन। इससे हमारा नेक का अच्छे से वार्म हो जाता है, अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, वार्म अप होता है। सो देन रिस्ट रोटेशन, सो एल्बो, open and close elbow joint. Then shoulder rotation clockwise. शोल्डर जॉइंट को हम ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट पर होता है। देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सोलर रोटेशन के बाद ये मैंने मूव किया है, इसको भी सोलर रोटेशन कहते हैं। इसमें जॉइंट रोटेट होता है प्रॉपर। नेक को अप, शोल्डर को अप, देन फॉरवर्ड डाउन, अप फॉरवर्ड डाउन, अप फॉरवर्ड डाउन। सो रिलैक्स, देन जंपिंग। 50 साइड तो समथिंग करने चाहिए। और आप अगर बिगनर हो, आपका फर्स्ट डे है, तो आप 20 जंप कर सकते हो। हाँ, आप अगर ओल्ड एज हो तो आप 10 कीजिए, 5 कीजिए। अगर नहीं होता है, सिर्फ हैंड मूवमेंट कीजिए। सो रिलैक्स। मैं डायरेक्ट बॉम रिलैक्स नहीं करती हूँ एकदम से, पहले वॉक करती हूँ, देन इनहेल एक्सेल, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करती हूँ। आज मॉर्निंग में सर्दी बहुत थी, सो मैंने मन ही नहीं कर रहा था हैंड्स को बाहर निकालने का। देन हिप, legs up, साइड स्टाइल। ये नॉर्मल अपने डांस मूवमेंट्स हैं, जुम्बा मूवमेंट्स हैं। मेरे को थोड़ा सा कुछ मूवमेंट्स करने के बाद वॉक करना अच्छा लगता है, जिससे हमारी बॉडी लेवल पर आ जाए कि हाँ हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैंने साइड स्टाइल स्टार्ट किया है। देन फॉरवर्ड इनहेल, देन फॉरवर्ड बेंड,
and backward bend, forward bend, backward bend, forward bend, then backward bend, forward bend, then backward bend, forward, then backward, forward, then backward, forward, back side stretch. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट कुछ अच्छा न्यू लेके आने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग। सो आप उसके लिए वेट कीजिए एंड मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करना है, योगिक प्रियल से। क्वाड्स स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच होते हैं। सूर्य नमस्कार स्टार्ट। वन डे मैं प्रॉपर एक सूर्य नमस्कार की वीडियो शूट करने वाली हूँ। आप सभी को थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को इतना अच्छे से देख रहे हो, क्योंकि ये मेहनत मेरे लिए है। माना मैंने कि मैं अगर मेहनत करूँगी तो वो मेरे लिए है, बट शायद आप थोड़ा सा देखकर आप भी इस पर काम करो। आई होप सो आप भी मतलब देखकर इसको फॉलो करते हो। मेरा यही मोटिव है कि जो मैं करती हूँ शायद आप उसके बाद मॉर्निंग में करते हो या मेरी वीडियो के देखने के बाद रखते हो आप कि हम भी करेंगे सेम। सो प्लीज़ आप भी कीजिए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए, अपने हैबिट्स को चेंज कीजिए तो आपकी लाइफ भी चेंज होगी। आपको कुछ अलग ही आपका पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो देन रिलैक्स। मैं बिल्कुल अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डाउन किया है, बिल्कुल लूज़ छोड़ दिया बॉडी, जिससे रिलैक्स हो जाए, पूरी टेंशन पूरी बाहर आ जाए। देन मैं शवासन में लेट गई हूँ।
शवासन में मैंने रिलैक्स किया, प्रॉपर इनहेल देन एक्सेल। सो लेट स्टार्ट। आज मैं आपको बताऊंगी बेल्ट से हम कैसे अपनी लेग स्ट्रेच करें। देन मैंने अपने फुट पर इसको अटैच किया, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव, देन होल्ड करके रखिए। इससे हमारी काफ स्ट्रेच होंगी बहुत अच्छे से और फुल लेग, मतलब आपको इसको आप करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जो आपको काफ पेन रहता होगा, जिसको पिंडलियाँ बोलते हैं आजकल, मतलब जो मेन होते हैं उनको पिंडलियाँ में बहुत पेन होता है, आप इसको फॉलो कीजिए, आपका पेन रिलीफ होगा इससे। नॉर्मल आपके घर पर अगर चुन्नी है, स्ट्रिप वगैरह है जो भी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो रिलैक्स, मैंने स्ट्रेच की अपनी बोथ लेग्स, देन मैं ग्लूट से स्ट्रेच कर रही हूँ। देन पवन मुक्तासन। सो रिलैक्स, ब्रिजिंग पोज सेतु बंदनासन, जिसमें लोअर बैक अप देन डाउन, अप देन डाउन कंटिन्यू करते हैं। इससे अपना बैक पेन रिलीफ होता है। जिसको भी कमर दर्द की समस्या है, आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सो ये मैंने एक ट्रांजिशन कर दिया, एकदम से लाइट ब्राइट हो गई है। सो मैं लॉन्ग सिटिंग में बैठ कर अपना रिलैक्स कर रही हूँ। आज मैं आपको बेल्ट के थ्रू एक्सरसाइज, ये भी सेम यही रहेगी, ये सेम मैंने फुट पर लगाए, देन अप डाउन, अप डाउन। जैसे हम हाथ नहीं पहुंच पा रहे, हम स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, तो हम अपने बेल्ट वगैरह से इजीली कर सकते हैं। पश्चिमासन करने की मैंने ट्राई किया इससे, बेल्ट से। आप भी ट्राई कीजिए। जैसे आपका होल्ड नहीं हो पाता तो आप बेल्ट को लीजिए, देन होल्ड कीजिए। मेरा तो टच हो जाता है, बट जो बिगनर्स होंगे उनका टच नहीं होता है, सो बेल्ट के थ्रू आप कर सकते हो। सो लाइक को वाइट करके टोस टच, देन मतलब है फुट टच, प्रॉपर बाइंडिंग होती है अच्छे से। कुछ मूवमेंट्स होते हैं बहुत इजी होते हैं, बट उनके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। सो ये तो मैंने बहुत अच्छे से फील किया है,
तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो योगा में तो आप भी कोर्स कर सकते हो योगी योगा क्लासेस से। सो मैंने चक्की आसन किया क्लॉकवाइज, देन इसके बाद मैं एंटी क्लॉकवाइज करूँगी। जैसे पहले की वुमेन्स चक्की चलाती थी, लोग ऐसे ही चलाती थी वो भी, तो वो कितनी फिट रहती थी। सो रिलैक्स किया मैंने, साइड स्ट्रेच। ये करने के बाद जो मुझे सुकून मिलता है मैं उसको आपको बता ही नहीं सकती हूँ, इतना सुकून मिलता है स्ट्रेच करने के बाद। मेरी बैक बोलती है मेरे को थैंक यू। रियलिटी ये, मतलब ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ये सच है बिल्कुल। सो मकरासन में आकर रिलैक्स। देन भुजंगासन। मेरे फेस पे ऐसे ही स्माइल रहती है ये प्लीज़। मार्जरी आसन कैट काउ पोज। मार्जरी आसन बेसिकली साइड से बहुत अच्छा दिखता है, बट फ़ोन मैं बार बार नहीं उठाती हूँ एक्चुअली। क्या है ना, फिर वो मेरा क्लास डिस्टर्ब होती है। सो वज्रासन में आकर मैंने रिलैक्स किया। मंडूकासन कंटिन्यू करने के बाद मंडूकासन जैसे मैं इनहेल सेम एक्सेल, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। आप इसको ट्राई करके देखिए। और वज्रासन में तो खाना खाने के बाद बैठना ही चाहिए, बट इसको आप खाली पेट कीजिए मंडूकासन को। देन मैंने रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद मैं अपना तितली आसन, जिससे पहले मैं बंदोकोनासन। बंदोकासन में बिल्कुल अपने शोल्डर्स को ब्रॉड करके, देन स्पाइन स्ट्रेट, सो होल्ड करके रखना पड़ता है। देन अपना बटरफ्लाई स्टार्ट। बटरफ्लाई स्टार्ट करने के बाद प्रॉपर मूव कीजिए। हिप्स जब तक मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपका बटरफ्लाई कोई मतलब नहीं, आप वहीं वहीं लगे हो। दिस इज़ नॉट राइट। सो देन बटरफ्लाई कंटिन्यू करने के बाद मैंने सेम एज अ, मतलब हिप बिल्कुल जॉइंट से मूव किया। ये फीमेल्स को मस्ट करना चाहिए, मेल्स भी कर सकते हैं इसलिए। बेसिकली इसको मेल्स के लिए भी होती है, फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल, फीमेल्स को तो रेगुलर ही करना चाहिए। देन मैं साइड स्ट्रेच।
सो मलासना में बैठिए। देन मलासना में बैठने के बाद प्रॉपर अपना एल्बो अपने नी से टच होनी चाहिए साइड में। देन वॉक, मलासना वॉक। हिप जॉइंट ओपन होता है जिससे, जैसे कि पहले भी अभी भी जो पोछा लगाते हैं ना, अपने घर में पोछा लगता है सेम ऐसे ही इस पोजीशन में, बट अभी वो नहीं है, पोछा कोई नहीं लगाता है इस पोजीशन में। सो आप इस पोज को करना चाहिए आप लोगों को। सो रिलैक्स। देन मैं प्राणायाम स्टार्ट करूँगी। सो प्राणायाम लास्ट में मैं इसलिए करती हूँ, जैसे नॉर्मल जो भी मैंने इतना वर्कआउट किया, थोड़ा सा किया, ज़्यादा से किया, बट उसके बाद प्राणायाम स्टार्ट करो, जैसे बहुत बॉडी पूरी रिलैक्स होती है। सो वस्त्र का स्टार्ट किया मैंने। भस्त्रिका से मतलब लंग्स कैपेसिटी अच्छी होती है। अगर आपको प्राणायाम की प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए प्राणायाम लिखकर। सो नेक्स्ट कपालभाति। कपालभाति को बिल्कुल रिलैक्स। देन नोस्ट्रिल से एक्सेल एक्सेल एक्सेल। देन अदर हैंड, आपका राइट हैंड चिन मुद्रा में रहेगा। लेफ्ट हैंड को अपनी टमी पर फील करने के लिए कि हम कैसे इनहेल देन एक्सेल। ये मेरा मॉर्निंग बिल्कुल मतलब 5:30 to 6 AM की टाइमिंग रहती है योगा की। देन अब स्टार्ट करेंगे हम। लास्ट वीडियो भी मैंने बताई थी नाड़ी शोधना। नाड़ी शोधना में क्या होता है बेसिकली, हम अनुलोम विलोम भी आपने किया होगा, तो अनुलोम भी मैंने किया है, बहुत सारी वीडियोस डली हुई है मेरी, आप इंस्टा पर देख सकते हो। सो अनुलोम विलोम सेम टू सेम है, बट इसमें क्या होता है नाड़ी शोधना में, हमें इनहेल देन होल्ड देन एक्सेल, मतलब हम इनहेल करते हैं और सांस को रोकते हैं, श्वास को रोकने के बाद एक्सेल करते हैं अपोजिट नोस्ट्रिल से। देन जैसे कि लाइक मैं इनहेल राइट नोस्ट्रिल, देन होल्ड एक्सेल लेफ्ट नोस्ट्रिल, द सेम एज लेफ्ट नोस्ट्रिल इनहेल देन राइट नोस्ट्रिल एक्सेल। सो आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं आप मेरे को कमेंट में ये भी बता सकते हो नाड़ी शोधना, तो मैं आपको बिल्कुल अलग से वीडियो एक बताऊंगी। देन स्टार्ट करते भ्रामरी। भ्रामरी में सेम एज इनहेल देन बी का साउंड, जो मधुमक्खी होती है ना करती है, सेम एज सच इसमें करते हैं, इनहेल करते हैं देन भ्रामरी का साउंड निकालते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीडियो किसकी लानी चाहिए। बाकी आपके लिए एक सरप्राइज़ है मेरे लिए बहुत अच्छा, बट उसमें भी टाइम लगेगा। सो जब तक आप अपने सजेशन दीजिए। सो मैंने ब्राह्मणी कंप्लीट होने के बाद ओम चैंटिंग, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया है, ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे इनहेल देन ओम,
ओम का उच्चारण कंटिन्यू कर दिया। आपको देखा भी लग भी रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, बट क्या होता है ना, जब करना होता है ना तो सामने सामने कुछ नहीं देखना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ दिखावटी होती हैं। रियलिटी होता है कि अपने लिए कुछ करना है तो अपने आप को अकेले बैठकर करना चाहिए। सो देन स्टार्ट प्रेयर। आपको अगर प्रेयर का पता करना है कि मैं कौन सी प्रेयर करती हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, तो मैं आपको बताऊँगी मैं कौन सी प्रेयर करती हूँ। Then rub your palms, then your eyes, face, neck, eyes open, then tapping. So my favorite tapping. बहुत अच्छा होता है, टैपिंग करना भी चाहिए। बेसिकली क्या होता है ना, अपने जितने भी नॉर्मल ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लॉकेज देन ब्लड सर्कुलेशन, इससे बहुत अच्छा होता है। सो मैं फुट पर टैपिंग कर रही हूँ। फुट पर टैपिंग करना इज मतलब फुल बॉडी टैपिंग। नाइट में तो प्रेस करना चाहिए अपने जो पाम्स के पॉइंट्स होते हैं, अपने फुट के पाम्स पॉइंट्स होते हैं। सो देन टैपिंग, फुल हैंड क्लैप, इससे सारे प्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं क्लैप से। चेस्ट, आर्मपिट, बैक, लोअर बैक, मतलब फुल ओवर कहीं भी हम नहीं रह सकते कि हमने टैपिंग यहाँ नहीं किया। मतलब कंटिन्यू कीजिए, कोई मतलब इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, कोई आपको हैवी वर्कआउट नहीं है। नॉर्मल सिर्फ एक मतलब टैप टैप करना है आपको अपने हाथों से। नॉर्मली आई प्रेस कर रहा, आई बॉल, देन ईयर्स का जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये भी अपने एक ऑर्गन्स के लिए कहलाता है कि ऑर्गन्स सही रहते हैं। देन सेल्फ हग, माय फेवरेट। अपने आप से प्यार कीजिए, आप भी कीजिए, मैं भी करूँगी अपने आप से। सो थैंक यू एवरीवन वॉचिंग मी, ऐसे सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू।